भारत का संवैधानिक विकास। पहला है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? इसका राइट है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12, टोटल 12 अधिवेशन हुए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। 35 हो गया, चलिए 36 है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था VN राव द्वारा। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए 45वां है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। 53 हो गया, चलिए 54 है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देशों में से किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था है भारत और USA में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घोषित की गई है, मतलब ली गई है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता
निम्न उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? चलिए, इसका है रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि मूल अधिकार का किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? प्रथम अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? शिक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोध कानून से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना का है और ये गैस का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका राइट है राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर है दंड प्रक्रिया। अगला है विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित किसके अंतर्गत सम्मिलित है? सूची 3 यानी समवर्ती सूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची से में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में? रेलवे पुलिस। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं में। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता? मणिपुर में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत।
भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसका है संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा।